दोस्तों, मालदीव के नए राष्ट्रपति जब सत्ता में आए भी नहीं थे, तब से ही उन्होंने मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चला रखा था, जिसमें फाइनली अब उनको सफलता मिल गई है। और भारत के लिए एक काफी बड़ा सेटबैक है ये, क्योंकि भारत को आखिरकार मालदीव की बात माननी ही पड़ी। हमने कल की ही वीडियो में आपको ये बात बताई थी कि कैसे COP28 मीटिंग के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू की मुलाकात हुई थी, और उसके बाद दोनों देशों ने ये सहमति बनाई थी कि भारतीय सैनिकों को उनके देश से वापस बुलाने के ऊपर एक बेंच बनाई जाएगी, जो ये डिसीजन लेगी कि क्या भारतीय सैनिकों को मालदीव में ही रहना है या फिर वापस भारत में आना होगा। दुबई से आई ये खबर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट भारत और मालदीव के रिलेशन में लेकर आएगा, ऐसी उम्मीद लेकर आई थी। लेकिन इस मीटिंग के तुरंत बाद ही मालदीव ने यह साफ कह दिया था कि भारतीय सैनिकों को मालदीव को छोड़कर जाना ही होगा। वहीं इसके बाद अब फाइनली भारत की सरकार एग्री कर गई है और मालदीव की रिक्वेस्ट को मानते हुए भारत अपने सैनिकों को वापस मालदीव से अपने देश बुलाने जा रहा है। आप स्क्रीन पर बकायदा आर्टिकल देख सकते हैं। ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इंडिया एग्रीड टू विड्रॉ सोल्जर फ्रॉम कंट्री सेज मालदीव प्रेसिडेंट मोइज़ू। यानी कि बकायदा मालदीव के प्रेसिडेंट ने ये बात कहा है कि जब भारत के प्रधानमंत्री से उनकी मीटिंग हुई है, उसी दौरान भारत इस बात पर एग्री हुआ है कि हम अपने सैनिकों को वापस अपने देश में बुला रहे हैं। ये स्टेटमेंट काफी बड़ा है, क्योंकि ये बात खुद मालदीव के प्रेसिडेंट ही बोल रहे हैं। हालांकि जब तक मैं ये वीडियो को बना रहा हूं, तब तक भारत की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल कोई कमेंट नहीं आया है। लेकिन अगर मालदीव के प्रेसिडेंट ये बात बोल रहे हैं, तो भारत को अपने सैनिकों को वापस अपने देश में अब बुलाना ही होगा। इससे साफ पता चलता है कि मालदीव और भारत के रिलेशन काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं, और भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात के बावजूद इस पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। साथ ही जो एक बेंच बनाने की बात कही जा रही थी कि भारत और मालदीव इस मुद्दे पर आगे भी डिस्कस वगैरह करेंगे, वह भी अब खटाई में पड़ चुकी है। लेकिन दोस्तों, सवाल अब सबसे बड़ा ये उठता है कि अगर भारत अपने सैनिकों को मालदीव से वापस अपने देश में बुला लेगा, तो इसका क्या इंपैक्ट भारत के ऊपर पड़ने वाला है, साथ ही इसका असर मालदीव पर क्या होगा। तो चलिए अब इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा इंपैक्ट इसका तो ये होगा कि अगर भारत ने अपने सैनिकों को वापस से बुला लिया, तो मालदीव में चीन की पकड़ काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी, क्योंकि भारत के ये सैनिक वहां पर निगरानी करने और किसी भी तरह के मिलिट्री ऑपरेशन के लिए तैनात थे। इनकी संख्या भले ही 77 थी, लेकिन इनकी मदद से मालदीव के अंदर भारत की प्रेजेंस जरूर थी, जो कि अब नहीं रहेगी। वहीं पर मालदीव के ऊपर इसका इंपैक्ट ये पड़ेगा कि मालदीव को अभी तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे मालदीव चीन के और करीब चला जाएगा, चीन की चाल में इस तरह से फंसता चला जाएगा, जिस तरह से पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देश चीन के चुंगल में फंस के बर्बाद हो चुके हैं। बांग्लादेश तो नहीं, लेकिन श्रीलंका और पाकिस्तान तो पूरी तरह से बर्बाद हो ही गए हैं। वहीं पर सेम इसी तरह का हाल मालदीव का भी भविष्य में हो तो चौंकिएगा नहीं। वहीं भारत और मालदीव के रिश्तों की बात करें तो ये सालों पुराने हैं, जिसमें फिल्म, फैशन और फूड की अपनी खास जगह है। कई भारतीय घूमने के लिहाज से मालदीव जाते हैं। वहीं हजारों मालदीव के नागरिक अच्छे इलाज के लिए भारत का रुख करते हैं। मालदीव कई छोटे द्वीपों का एक समूह है, जिसकी सुरक्षा में भारत भी अहम भूमिका निभाया करता था। 1988 में राजीव गांधी ने सेना भेजकर मोमिन अब्दुल गयूम की सरकार को बचाया था। 2018 में जब मालदीव के लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव में पानी भेजा था। इसके बाद मोदी सरकार ने मालदीव को कई बार आर्थिक संकट से निकालने के लिए कर्ज भी दिया, और बताया जाता है कि इन्हीं सब कोशिशों के बीच मालदीव में लगभग 75 भारतीय सैन्य कर्मी मौजूद है। लेकिन भारत और मालदीव के इन मधुर रिश्तों में सबसे ज्यादा कड़वाहट साल 2018 में आई। तब मालदीव के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने विपक्ष के नेताओं को कैद करवाकर संविधान और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है और उन्हें रिहा किया जाए। वहीं पर दोस्तों, अब्दुल्ला यामीन ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और देश में 45 दिनों का आपातकाल लगा दिया। भारत ने इस आपातकाल का विरोध किया था और कहा था कि मालदीव में सभी संवैधानिक संस्थाओं को बहाल करना चाहिए। इस बीच मालदीव में चीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने अपने दूत भेजे। साथ ही चीन ने चेतावनी दी कि मालदीव के आंतरिक मामलों में किसी भी देश को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हालांकि तब मालदीव के विपक्षी नेता नशीद चाहते थे कि भारत उनकी मदद करे। वह भारत से सैन्य हस्तक्षेप की भी उम्मीद कर रहे थे। इस गतिरोध के बीच ऐसी खबरें आने लगी कि चीन के युद्धपोत मालदीव की तरफ बढ़ चुके हैं। चीन के लिए मालदीव काफी अहम ठिकाना रहा है। मालदीव रणनीतिक रूप से जिस समुद्री ऊंचाई पर है, वह काफी अहम है। 2016 में मालदीव ने चीनी कंपनी को एक द्वीप 50 सालों के लिए लीज पर महज $40 लाख में दे दिया था। दूसरी तरफ भारत के लिए भी मालदीव कम महत्वपूर्ण नहीं है। मालदीव भारत के बिल्कुल पास में है और वहां चीन पैर जमाता है, तो भारत के लिए चिंता करना लाजमी है। अगर भारत मालदीव से दूर होता है, तो दक्षिण एशिया के बाकी छोटे देशों में भी चीन का प्रभाव बढ़ेगा।
पड़ेगा। अब दोस्तों ऐसे में मालदीव के फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।